गृहिणी होने के नाते जब भी हम लोग बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीदा करते थे या बच्चों को कुछ भी बना के खिलाना है, तो अधिकतर मैंने देखा ना तो वो स्वाद रहता है उन सब्जियों में, और बहुत सारे फर्टिलाइज़र केमिकल्स युक्त सब्जियां रहती, मतलब हम कितना भी अच्छे से उसको बना लें, एक मन में कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं या घर वालों के लिए बना रहे हैं, क्या उसमें वो पोषण है या हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं। तभी नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और एक सार्थक वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज जो हम जिस जगह पे खड़े हैं ये इंदौर के पास डकाचिया का एरिया है, और इसमें जो समीर मिश्रा हैं, इनके द्वारा एक बहुत अच्छा पॉली हाउस तैयार किया गया है। इस पॉली हाउस में मल्टी लेवल जो एक के बाद एक सतह पर आप हाइट में अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बढ़े तो उस क्रम में ये खेती होती है, और कम जगह में बहुत अच्छी खेती और टेक्नोलॉजी के साथ खेती की जाती है। तो हम पूरा इसका विजिट करेंगे, और विजिट करने के पहले जो आप पीछे दृश्य देख रहे हैं, तो हमारे स्क्रीन पर समीर मिश्रा खड़े हैं, जिनका ये इंदौर हाइड्रोपोनिक्स नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट है, और साथ में राजेंद्र भार्गव जी खड़े हैं। तो जानकारी लेते हैं हम लोग कि ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए बना हुआ है, क्या किसान नॉर्मल इसको कर पाएंगे, और जो टेरेस फार्मिंग करते हैं उनके लिए कितना उपयोगी साबित होगा, इसमें कौन कौन सी फसलें हम लगा पाएंगे, इसमें किस तरीके से जो बैग होते हैं उनका क्या काम रहता है, पानी की कितनी खपत होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इनसे पूछते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, ग्रामीण मीडिया में के सारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आप लोग आते हैं ग्रामीण मीडिया से, और किसानों के लिए और भी जनरल पब्लिक के लिए इतना सब इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे और आपके चैनल्स पे डालते हैं। तो आज आप लोग आए तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम ये एक छोटा नेट हाउस है, और जिसमें हमने काफ़ी सारे क्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और मेजरली हमने सॉइललेस फार्मिंग की है। यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है उसको यूज़ किया है, दोनों एक्टिव हाइड्रोपोनिक्स और पैसिव हाइड्रोपोनिक्स। तो ये दोनों तकनीकों के साथ हमने काफ़ी सारी अलग अलग फसलें ली हैं, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, प्लस हमने कुछ फ्लावर्स लिए, कुछ फ्रूट्स हैं। तो आइए एक बढ़िया से टूर पे चलते हैं, जिसमें हम आपको एक अच्छी जर्नी के साथ बताएंगे कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। और ग्रामीण मीडिया के सौजन्य से अगर हम ये संदेश हमारा कई लोगों तक पहुंचा पाएँ, तो उन लोगों को अच्छा खाने को और किसानों के लिए अच्छा उगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएं हमारे पास। तो देखिए किसान भाई, जैसे अभी इन्होंने बताया एक चीज कि यहाँ पर सॉइल लेस खेती, मतलब कि ये एक ऐसी खेती है जहाँ पर मिट्टी नहीं है, और मिट्टी के अलावा ये कुछ और चीज यूज कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी से मिट्टी जनित रोग होते हैं, जो हमारे अगर हम बात करें तो दवाइयों का 60% उन्हीं रोगों को दूर करने के लिए चला जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर मिट्टी ही नहीं है। तो समीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर मिट्टी नहीं है तो फिर ये जो बैग्स लगे इनके अंदर क्या है? तो जिस प्रकार हमने शुरुआत की थी कि हम 2 तरीके के हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए बात करते हैं हम। जी। तो पहला होता है एक्टिव हाइड्रोपोनिक्स, दूसरा होता है पैसिव हाइड्रोपोनिक्स। एक्टिव हाइड्रोपोनिक्स में केवल और केवल पानी का उपयोग किया जाता है, और बहुत छोटा कुछ ग्रोइंग मीडियम हम लेते हैं, जैसे मिट्टी भी एक तरीके का ग्रोइंग मीडियम है। जी। उसी प्रकार हमने यहाँ पे एक पैसिव हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी लगाया है, जिसको ग्रो बैग सिस्टम बोलते हैं। जी। इसमें हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं जी। और कोकोपीट जो है वो नारियल का भूसा, कोको कॉयर और उसका एक मिक्सचर बनके पूरा कोकोपीट बनता है, जिसको हम बैग्स में डालते हैं, और ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हुए उसमें न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई करते हैं। मतलब इरिगेशन और फर्टिगेशन दोनों भी हम ड्रिप से देते हैं जी। और इसी प्रकार हम ये सॉइललेस फार्मिंग करते हैं। जैसे आपने ड्रिप की बात की, तो मैं ये पूछूंगा, क्योंकि हम लोगों का जो ग्रामीण तकनीक का है उसमें 3 चीज़ें हैं, श्रम, धन और समय की बचत, और उसी तकनीक को हम समझने आपके पास आए हैं, और यहाँ पर वो तीनों चीज़ें हमने देखी, समय भी बच रहा है, श्रम भी बच रहा है और धन भी। तो इसमें जो पानी वाला मामला है वो समझाइए कि इस पूरे जितने प्लांट्स लगे हैं उसमें कितना पानी लगता होगा? तो प्लांट में पानी तो उनकी ग्रोथ के हिसाब से लगता है। जैसे मैच्योर्ड प्लांट्स हैं तो उसमें 1-1.5 लीटर पानी पर डे लग जाता है। अगर प्लांट में मैच्योरिटी नहीं है, इनिशियल स्टेजेस पे है, तो उसमें तो 200 ग्राम पानी, 200 ml पानी लगता है।
जी। तो पानी बहुत कम इसमें यूज़ होता है। और जब हम पैसिव हाइड्रोपोनिक्स में जाते हैं जिसमें हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं, तो कोकोपीट अपने आप में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है काफ़ी समय तक। और जो ये बैग्स रहते हैं ये उसे एवोपरेट नहीं होने देते हैं पानी को। तो जब पानी उड़ता नहीं हवा में, एवोपरेट नहीं होता है। इसमें जो तत्व हैं, जो हम लोग 13 तत्वों की बात करते हैं कि किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए 13 तत्व की आवश्यकता है, तो NPK तो हमको समझता है सहायक तत्व भी होते हैं, तो उनकी आप कैसे पूर्ति करते हैं कोकोपीट के संग, पानी के संग? तो हम इसमें NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो डालते हैं। ये सारे वाटर सॉल्यूबल डालते हैं। तो हमारा इरिगेशन और फर्टिगेशन दोनों एक ही बार में ड्रिप से हो जाते हैं। तो हमें अलग अलग इरिगेशन अलग से करें, फर्टिगेशन अलग से करें, वो दोनों अलग अलग नहीं करना पड़ता है। तो उससे फिर वही बात की समय की भी बचत होती है। और क्योंकि हमने मेजरली इसे कोशिश की है कि एक वन स्विच पे ये काम होता है, तो इसमें लेबर की भी बचत। तो इसमें अभी मैं देख रहा हूँ आपके पौधों में किसी भी प्रकार का कीटनाशक, जो आउटडोर पौधे हम लोग देखते हैं, जो हम लोग खेती करते हैं, धरती में करते हैं, यहाँ बहुत जीरो, बीमारियाँ भी नहीं है, कीट भी नहीं है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहे हैं। ये कारण क्या? तो इसके दो कारण हैं इसमें। क्योंकि मिट्टी में नहीं होता है तो सॉइल बॉर्न डिसीजेज जिसको बोलते हैं, तो मिट्टी से जनित रोग एक भी नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो इसमें एयरबॉर्न डिसीजेज भी बहुत कम है जो पेस्ट एयर से आते हैं। और फिर भी अगर आ जाते हैं तो फिर हमारे पास स्टिकी पैड्स हैं, येलो ट्रैप्स, ब्लू ट्रैप्स, वाइट फ्लाई के अलग ट्रैप्स, सब अलग अलग ट्रैप्स हैं, इनका उपयोग करना। हाँ। तो देखिए किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए क्या है, इन लोगों ने अभी तक जो डिस्कस करा उसके बारे में जानकारी ये है कि सबसे पहले इनके जो खेती हो रही है तकनीक से, इसमें मिट्टी ही नहीं है। मिट्टी की जगह इन लोगों ने कोकोपीट, जो नारियल का बूच आप लोग समझते हैं, उसका उपयोग किया है। इनके पास दो प्रकार से ये खेती कर रहे हैं, एक एक्टिव मीडियम में और एक पैसिव मीडियम में। मतलब डायरेक्टली जहां पानी को बहाकर ये लोग खेती करते हैं, और दूसरा ये जो आप बैग्स देख रहे हैं इनके अंदर वो कोकोपीट मौजूद है जिसके थ्रू ये पानी के थ्रू खेती करते हैं। तो ये दो प्रकार के मीडियम हो गए। इसके बाद बीमारियां क्यों नहीं आती है, देखिए कंप्लीटली जो प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे हैं ये पूरा, इसमें ना ये लोग किसी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं ना कोई दवाइयां डालते हैं, परंतु उसके बावजूद भी आप ये जो फसल देख रहे हैं ये इतनी अच्छी फसल है क्योंकि इसमें मिट्टी है ही नहीं, बाहर का हम मिट्टी नहीं लाए, तो मिट्टी जनित जो रोग है 60% वो खत्म हो गए। और क्लोज्ड एनवायरनमेंट मतलब ये पूरा की पूरा बंद है, तो इसके कारण हवा से जो मक्खियाँ आती हैं, जो फैलाती हैं रोग, वो भी बंद करती है। और कंट्रोल के लिए फाइनली इन लोगों ने इस तरीके के पैड्स लगाए हैं जिस पर जो मक्खियाँ होती है, हमारी सफ़ेद मक्खियाँ हो गई, जो फल छेदक मक्खियाँ हैं, वो आकर इससे कंट्रोल होती है। दूसरी चीज मैं ये पूछता हूँ कि लेबर, जो आज कृषि में लेबर की समस्या है जी, एक तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, और ये जो आपको कोकोपीट और ये जो बैग हैं जी, और जो पाइप्स हम लोग देख रहे हैं, ये क्या आम किसान की कैपेसिटी में आएंगे या बहुत खर्चीली चीज़ है? तो अब अपन चलते चलते बात करते हैं। तो अपन इसको कैसे समझते हैं कि अब ये किन लोगों के लिए बना है। तो एक तो ये उन लोगों के लिए बना है जो आज कीटनाशक वाली सब्जियां नहीं खाना चाहते, जो जिनमें थोड़ा सा लर्निंग का एबिलिटी है, जो सीख सकते हैं थोड़ा सा, और एक छोटी ट्रेनिंग लेके अपने घर पे फार्म कर सकते हैं और अपने घर के उपयोगिता की सब्जियां उगा सकते हैं। 3-4 लोग हैं तो 500-600 स्क्वायर फीट भी अगर जगह है उनके घर पे, तो वो अपने रोज़मर्रा की करीब 70-80% सब्जियां उगा सकते हैं और बिना कीटनाशक के। एक तो ये उनके लिए है। दूसरा, जब आपने बात की किसानों की, तो कमर्शियल फार्मिंग में ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रक्चर का यूज़ करें। कमर्शियल फार्मिंग में जैसे हमें कोई एक क्रॉप लेनी है, अगर हमको अर्बन मार्केट में है, मेट्रो में है, तो हमको लेटस हुआ, जो सलाद पत्ते जिनको बोलते हैं, पॉक चॉय, अमरांथस और इस प्रकार की कई क्रॉप्स आती हैं जो सैलेड्स में और होटल्स में यूज़ होती है, चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल डिशेस में डलती हैं। तो अगर उसके लिए आपके पास मार्केट है तो ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। बट अगर किसी को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टमाटर उगाने हैं तो फिर लोहा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको लैंड को प्लेन करके उसमें वीड मैट बिछा के और ग्रो बैग्स को डायरेक्टली वीड मैट पर रख सकते हैं। तो जिससे ये होगा कि आपकी एक तो लोहा वोहा की पूरी कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन अगर हमको वर्टिकल फार्मिंग करनी है,
हमको एक के ऊपर एक लेयर जाना है, तब हमें स्ट्रक्चर की जरूरत इसमें है। क्या क्या सब्जी उगाई हुई है और क्या क्या है इसमें? हमने फूल भी देख रहे हैं, समार भी देख रहे हैं, पालक भी देख रहे हैं, अभी जो सब्जियां हैं बैगन भी देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जैसे टमाटर हैं, टमाटर के अलावा पालक है, शिमला मिर्ची है, धनिया है, अमरांथस है, गोभी है, और ये है आपका धनिया। हाँ जी, ये इसमें कोई कोकोपीट भी नहीं है। हाँ, इसको हम एक्टिव हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, जो पानी पे ही होता है और पूरा रूट को सीधे पानी से न्यूट्रिशन मिलता है। ये पूरा, और खासकर लीफी वेजिटेबल्स इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये नीचे में पालक है। हाँ जी, नीचे में पालक है, और ऊपर अमरांथस भी लगा हुआ है। हाँ जी, फिर इस तरफ आएंगे तो हमको स्विस चार्ट लगा हुआ है, रेड स्विस चार्ट भी लगा हुआ है आगे। जो फूल भी यहाँ पे हमने फूल भी लगाए हैं। गेंदे की तो बहुत अच्छी वैरायटी है। गेंदे की भी वैरायटी है। आप ये नवरंगा भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा आया है। तो ये फूलों का पर्पज ये है कि भी समझाइए। ये अब ये कुछ अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जो हम हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ करते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्लैट बेड स्ट्रक्चर। फ्लैट बेड स्ट्रक्चर मतलब जैसे हिंदी में अगर उसे बोलें तो सीधा पलंग टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये फ्लैट बेड स्ट्रक्चर में हम पास मल्टीपल क्रॉप्स ले सकते हैं। ये जो है ये लेटस है, वो रेड लेटस है, ये ग्रीन लेटस है। ये 4 प्रकार की लेटस हमने यहाँ पे लगा के रखी है। सैलेड्स में यूज़ होती है, सलाद में। हाँ, इसको रेगुलर सैलेड में खाते हैं। इसकी बहुत हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। बाजार में आज कीमत, अगर हम तो किसान हैं, किलो से पूछें या नग से पूछें, कितने क्या किलो चल रही है अभी बाजार में? करीब 400-350 रुपए। गर्मी जैसे जैसे आती है इसके भाव और बढ़ते। तो किसान भाई हैं, समझिए ये भी चीज़ को हमको साथ साथ समझना होगा कि तकनीक के संग रेट भी और क्वालिटी भी, और सब ये हमारे यहाँ इंदौर में हो रहा है तो पूरे एमपी में संभव है। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं। ये पहला सेक्शन खत्म हुआ। इस पहले सेक्शन में एक और कुछ पार्ट बचा है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब ये जो है, ये इसको हम ए फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये ऐसा ए फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ हम पौधे ले लेते हैं, और ये छोटे से स्ट्रक्चर में हमने 48 प्लांटर्स लेके रखे हुए हैं। अब इसमें हम गोभी लगा दिया हमने, और मल्टी कलर गोभी है, पत्ता गोभी अलग अलग वैरायटी की। तो ऐसे हम कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, जिसकी हाइट 1.5-2 फीट तक भी जाती होगी। तो हमने बीच में गैप छोड़ा है 1-1.5 पानी का पूरा अरेंजमेंट यहीं। हाँ, इसमें पानी कैसा होता है कि यहाँ से एक छोटी मोटर लगी है जिसमें पानी यहाँ से जाता है, पाइप्स में जाता है, और इसको हम ग्रेविटी से सीधे, गुरुत्वाकर्षण से हम इसको सीधे नीचे उतार के वापस उस टैंक में ले लेते हैं। तो रिसाइकल होता रहता है, पूरा पानी रिसाइकल होता है। और इसमें मुश्किल से हम 50 लीटर पानी अभी 4-5 दिन चलाएंगे, 6 दिन। पानी की पूरी बचत, पूरी पानी की बचत है। और ये घर के लिए तो ऐसे सिस्टम बहुत अच्छे हैं। अब ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं डच बकेट सिस्टम। ये जो डच बकेट सिस्टम है, इसमें ऐसी बकेट्स यूज़ करते हैं हम, और इसमें एक साइफन लगा होता है। ये साइफन लीड होती है जिससे एक्सेस वाटर जो है वो ये वाले पाइप्स के थ्रू वापस बकेट में जाता फिर है, वही सर्कुलेट होके इन डच बकेट में आता है। और इन डच बकेट्स में ये इतना बड़ा छेद होता है, करीब 5 इंच का नेट पॉट है ये नेट पॉट ऐसे ही जाता है, और इसमें एक क्ले बॉल्स जो है ये ग्रोइंग मीडियम जैसे यूज़ की जाती है। यहाँ तो कोकोपीट नहीं लग रहा, ये यहाँ पे कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जैसे चेरी टोमेटोज और भी सारी जो बड़ी क्रॉप्स हैं, जैसे बेल वाली क्रॉप्स, क्रीपी जो चलती हैं, लौकी हुई, और बड़ी बड़ी बीन्स जिनका बहुत ऊंचा जाता है, तो उनको बेलनुमा फसलों के लिए, हाँ, और ऊंची जाने वाली फसलों के लिए जिनकी हाइट अच्छी रहती है, उनको यहाँ पे रूट जोन बहुत अच्छा मिलता है। उनके रूट्स के लिए पूरी जगह है इतनी बड़ी जो फैलने के लिए, तो उसके कारण ये डच बकेट सिस्टम में हम लेते हैं, और उसका रिस्पांस टमाटर का स्पेशली बहुत अच्छा आता है। ये फूलों वाला,
हाँ, ये एक सेटअप है जो फूलों का है। लोग इसमें ऑर्नामेंटल फ्लावर्स भी लगाते हैं जो केवल दिखने वाले होते हैं, बट हमने यहाँ पे एक अलग वैरायटी लगाई है। ये स्वीट विलियम्स की है। तो ये आप एडिबल फ्लावर्स होते हैं ये। इसका आप गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सैलेड में भी यूज़ करते हैं। और आजकल इन चीज़ों का काफ़ी चलन है कि लोग एडिबल फ्लावर्स पे जा रहे हैं। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। तो किसान भाइयों, अगर इसको हिंदी में समझें तो ये जो फूल होते हैं ये हम लोग खा सकते हैं, सलाद के ऊपर सजाने के लिए इन फूलों का इस्तेमाल होता है। और जो इसकी वैल्यू मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब जो इसमें एक पोषक तत्व हैं वो उच्च मात्रा में रहते हैं। तो ये आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को यहाँ मिला है। ये नर्सरी भी और कोकोपीट। अब ये जो तरीका है ये हमारा नर्सरी लगाते हैं जब हम, तो हम इसी तरीके से लगाते हैं कि इसको गीला करके कोकोपीट को फिर थोड़ा सा पानी निथार के और उसके बाद सीडलिंग ट्रे बनाते हैं। ये सीड्स वहीं तैयार भी लगाते होगा। हैं और ये हमारी नर्सरी जो है ये तैयार है। ये पौधे तैयार है लगने के लिए। ये पौधे लगने के लिए तैयार है। इसमें हमने कई वैरायटीज़ लगाई हैं। जैसे स्टीविया लगाया है यहाँ पे जो शुगर फ्री है। लोगों को जिनके घरों में डायबिटीज़ है उनको शुगर फ्री खाते हैं वो लोग, तो स्टीविया लगाएंगे। स्टीविया की पत्ती को अगर सुखाएंगे और उसको डायरेक्ट सुखा के चाय में डालेंगे तो आपको शुगर की ज़रूरत नहीं है और आपको उससे ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता नहीं है। तो स्टीविया एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है शुगर पे। औषधियों वाले भी पौधे अपन जी हर तरीके के। हाँ, इसमें हर्ब्स भी हैं, रोजमेरी, पार्सले, ओरेगेनो, जो पिज़्ज़ा की सीजनिंग्स होती हैं, जो पिज़्ज़ा में ऊपर से सीजनिंग्स डाली जाती हैं वो। तो इसमें हमने कई वैरायटीज़ के हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं इस जो आपका नेट हाउस है इसके सेकंड पार्ट में, इसका सेकंड पोर्शन है। तो देखिए यहाँ पर वो फसलें वो फल हम लोग लगा रहे हैं जो हम लोगों को कई बार देखने को भी नहीं मिलते और ना खाने के लिए मिलते हैं। और ये अपने एमपी में हम लोग इसको देख पा रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी है और ये स्ट्रॉबेरी की यहाँ पर ये लोग मल्टी लेवल खेती मतलब एक के ऊपर एक कम जगह में खेती कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग इनसे जानते हैं। समीर जी बताइए ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये भी हाइड्रोपोनिक्स का ही एक कॉन्सेप्ट है। ये पैसिव हाइड्रोपोनिक्स है। इसमें हम ग्रो बैग यूज़ करते हैं और मल्टी लेवल फार्मिंग में स्ट्रॉबेरीज लगाते हैं। अब ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये एक तो पेस्टिसाइड फ्री होती हैं। तो आजकल स्ट्रॉबेरीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि स्ट्रॉबेरीज और ऐसी क्रॉप्स जो होती हैं जिसमें जो सेंसिटिव होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रॉबेरीज हैं उसमें बिल्कुल भी पेस्ट नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी क्योंकि सीज़न जा रहा है स्ट्रॉबेरी का, बट फिर भी इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज हैं गुच्छे में पूरी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर मुझे पीछे एक प्लांट सा नज़र आ रहा है। ये प्लांट के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। वैसे तो ये प्लांट देखिए, ये जो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ ये एक ट्रेनिंग सेंटर है किसान भाइयों। और अगर आप लोग या ऐसे भी जो लोग हमको घर से देख रहे हैं जिनको इच्छा होती है कि मेरे को टेरेस पे अपनी फार्मिंग करना चाहिए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ये इच्छा होती है कि मैं खुद उगाऊं और अपने हाथ से बनाकर मतलब जो हम लोग खिलाते हैं सब्जियां वो खुद उगाऊं, तो उनको अगर किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये सीखना चाहते हैं, तो ये पूरा की पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि इंदौर में डकाचिया में। मैं इसका जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करवा दूंगा जहां से आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हम लोग ब्रीफ लेते हैं कि ये प्लांट काय का है। अच्छा, इस प्लांट पे चलने के पहले मैं थोड़ा सा आपको और स्ट्रॉबेरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जी, तो आजकल क्या होता है कि आप देखिए, आइए, स्ट्रॉबेरीज जो है ये बहुत डिमांड में है और ये आज की एक कैश क्रॉप है स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल। अब और ये वाली क्वालिटी की जो स्ट्रॉबेरीज हैं इनकी मार्केट में बहुत डिमांड है जी। यूजुअली ये स्ट्रॉबेरीज जो हमारे यहाँ लोग आते हैं हमसे वो 300, 400, 500 रुपये केजीज तक लेके जाते हैं। जब स्ट्रॉबेरी बड़ी बड़ी आती है तब यूजुअली वो 500, 600 रुपये केजीज भी लेके जाते हैं। और अगर किसान इस तरीके से ये स्ट्रॉबेरी करता है तो उसकी स्ट्रॉबेरी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और दूसरा वो पेस्टिसाइड फ्री स्ट्रॉबेरी खिलाता है।
तो उस जो हमारे उसकी किसान बात ही हैं, अलग होती है। किसानों को प्रशिक्षण कौन देगा? क्योंकि मैं भी प्रशिक्षित किसान हूँ, ट्रेनिंग्स भी देते हैं, पर ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है। तो आज ये जो आप चीज़ें बोल रहे हैं तो वो तो हम लोग समझ लेंगे, पर इनको भरना, ये कहाँ से अवेलेबल होंगे, इनके डिज़ाइन क्या होंगे, पानी की मात्रा क्या होगी, ये एक अपने आप में पूरी सीखने की चीज़ है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो हम लोग करते हैं वो तो उसमें सीधे काटते हैं, नींदते हैं, बोते हैं, दावन करें और मार्केट। ये प्रशिक्षण कैसे मिलेगा? क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको आप लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं और उसके लिए हम किससे संपर्क स्थापित करेंगे? तो ये एक प्रशिक्षण केंद्र ही है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे स्पेशली हाइड्रोपोनिक्स के लिए और किसानों के लिए तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है आजकल। तो अभी हमने जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हमने यूपी में काफ़ी सेटअप्स लगाए, स्ट्रॉबेरी के सेटअप्स लगाए 1,000 स्क्वायर फीट पे, जिसमें सरकार ने भी काफ़ी मदद की, काफ़ी अनुदान दिया और अब उन किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर में महिला किसान भी बहुत हैं जो कुछ नया करना चाहती हैं, तो उन लोगों को भी हमारा संदेश है, महिला बहनों को, वो भी इस ओर बढ़े। स्व सहायता समूह हैं बहुत सारे एमपी में, ऑल इंडिया में, क्योंकि कोशिश है कि अधिक से अधिक जानकारी। अब हमको ये जो आपका पानी देने का सिस्टम का ये जो है, इसके बारे में भी संक्षिप्त में बताइए। तो ये जो सिस्टम है ये आरओ सिस्टम है। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि कभी भी आप जब पौधों को पानी देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो उसके लिए एक राइट टीडीएस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें 200 से नीचे का टीडीएस वो समझाइए आप। देखिए किसान भाइयों, मैं टीडीएस को हिंदी में समझा दूं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मतलब पानी में जो पोषक तत्व घुले होते हैं उनकी एक निश्चित मात्रा होती है। देखिए स्क्रीन पर लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें पूरी हैं वो शो हो रही हैं। अभी इसमें टीडीएस भी दिखाता है। जैसे किसान भाइयों अभी आप देख पा रहे हैं कि टीडीएस और ये सब चीज़ें जो इसमें हैं ये दिख रही हैं। तो ये समीर जी प्लांट लगभग एक अप्रॉक्सीमेट मैं मानूं तो ये खेती को नॉर्मल अगर हम खेत में करते हैं और फिर हम ये वाला सेटअप लगा के करते हैं, तो आप दोनों का एक कैसे बताएंगे कि तुलनात्मक अध्ययन बताइए कि पहले तो मान ली देख सकते हैं कि हम लोग जो इनपुट कॉस्ट है आपकी जो आप पहले लगाएंगे वो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, परंतु जब हम फसल काट के अगर एक नॉर्मल किसान बेचेगा तो फिर उसका क्या मार्केट वैल्यू होगी और वो कितना प्रॉफिट कर सकता है? तो देखिए इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला एक तरीका कि हम केवल ये देखें कि स्ट्रॉबेरी कितने में बिकती है जी। तो हाइड्रोपोनिक का जो भी फसल होती है वो आप नॉर्मल फसल से कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आप कभी भी अगर मंडी के रेट से कंपेयर करेंगे उसे तो वो तुलनात्मक उसका सही नहीं होगा जी। उसको तुलना करना सही नहीं होगा, बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते जी। क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। दूसरा इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़रूर हाई होती है, बट इसको हमने जहाँ जहाँ डेवलप किया है उसमें दो तरीके से हमने डेवलप किया है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग को। पहला तो एक तो क्रॉप निकलती है, दूसरा हम इसके फेस्टिवल्स कराते हैं। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल अभी एक जगह है, यहाँ पे किसी किसान ने या किसी समूह ने मिलके एक 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट का स्ट्रॉबेरी का सेटअप लगाया, तो हम उसे प्रमोट करते हैं किसी शहर के पास लगवा के कि आप शहर के पास लगाइए, और शहर से लोग जब आते हैं तो वो फार्म भी देखते हैं और फार्म देख के उसमें प्रोड्यूस भी लेते हैं और वहीं से वो बिक जाता है, किसान को मंडी में बेचना नहीं पड़ता। तो हमने स्ट्रॉबेरी या इस टाइप की एग्जॉटिक क्रॉप के साथ एक टूरिज़्म को, एग्री टूरिज़्म को जोड़ के देखा है, और जब हम उस एग्री टूरिज़्म को जोड़ते हैं तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है, वो कई गुना हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हमें इसी रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉप मंडी में बिकने के लिए नहीं होती, ये एग्जॉटिक भी है और साथ में पेस्टिसाइड फ्री भी है। किसान भाई एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमको लोगों को मिली, एग्री टूरिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा क्योंकि ये किसान भाइयों के लिए नया होगा और ये आजकल अब आने वाला भविष्य इन्हीं चीज़ों का होगा। एक तो इस तरीके की खेती होंगी क्योंकि लगातार ज़मीनें जो है वो बंजर भी होती जा रही हैं और रहवासी एरिया बढ़ने के कारण ख़त्म भी होती जा रही हैं, और जो भाई बंटवारे होते हैं ज़मीनें कम हो जाती हैं। 2 भाई हों तो पहले पिताजी के पास 5 एकड़ ज़मीन थी, फिर कम हो गई, तो एक छोटी छोटी जगह में खेती अब भविष्य होगा। तो मैं उसके लिए जानना चाहूँगा कि एक एग्री टूरिज्म आप समझाइए
और एक ये जो आपने जगह की बचत करी है वो कितनी कारगर साबित होती है? तो देखिए, इसमें हमारे टोटल करीब 600-650 स्क्वायर फीट में हमने ये सेटअप लगाया है, जो स्ट्रॉबेरी का सेटअप है, और इसमें हमने 2000 से ऊपर प्लांट्स लिए हैं। अच्छा। तो 2000 प्लांट्स ले लिए इतने छोटे एरिया में, तो सबसे पहले तो हमको जगह की पूरी बचत हो गई। जी। जब जगह की बचत होती है तो एक और चीज़ होती है कि फर्टिगेशन भी हमको बहुत लिमिटेड एरिया में ही देना है, पानी की भी बचत होती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है, तो पानी की फर्दर बचत होती है। तो पानी एकदम कम से कम लगा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो पेस्टिसाइड छिड़कने नहीं पड़े, और कम से कम एरिया में इतनी ज़्यादा क्रॉप्स हो गई। तो कम एरिया में हाई यील्ड, सबसे ज़्यादा उत्पादन, ये इसका एक बहुत बड़ी खास बात है। दूसरा, आपने पूछा इसको टूरिज्म के साथ कैसे जोड़ा जाता है, तो बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट कि कोई भी चाहेगा, मैं भी चाहूँगा कि अगर मैं मेरी फैमिली के साथ किसी स्ट्रॉबेरी फार्म पे जाऊँ और अपने हाथों से बिना पेस्टिसाइड वाली स्ट्रॉबेरी तोड़ के खाऊं, तो वो एक एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को जब आप कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, और वो कस्टमर का जो एक ये मानना रहता है कि वो अपने बच्चों के साथ जाएगा फार्म पे, बच्चे भी देखेंगे, एक गुड टाइम स्पेंड होगा, और साथ में सब लोग मिलके कुछ सेलिब्रेट करेंगे, कुछ खाएंगे, तो वो वाला जो एक्सपीरियंस है, ये दो एक्सपीरियंस बहुत अलग होते हैं। और जब आप ये कस्टमर को देते हैं तो उसकी एक प्राइस भी होती है। आप इसी प्रकार से एक एग्री टूरिज्म को जोड़ सकते हैं आपकी हाइड्रोपोनिक्स की या इस टाइप की एग्जॉटिक क्रॉप्स के साथ। ज़मीन से तोड़ना भी मुश्किल होता है, यहाँ पे एक कमर लेवल की हाइट हुआ या शोल्डर लेवल की हाइट हुई, तो आप आराम से स्ट्रॉबेरी तोड़ सकते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस दे सकते हैं अपने आसपास के एरिया के शहरों के कस्टमर्स को। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लोगों ने जो आप लोगों को जानकारी दी उसमें मुख्य रूप से यही था कि एक नया तरीके की खेती, जिसमें आपको आज नहीं तो कल बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खेत जो है वो कम हो रहे हैं और नए तरीके से पैसे कमाना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ थे इंदौर हाइड्रोपोनिक्स के समीर मिश्रा, जो एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, और हम जानकारी जो आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ देखने को मिला। समीर जी, धन्यवाद, आपने इतना आपका समय दिया उसके लिए। धन्यवाद।